फैलेगी कि तुम बंबई और कलकत्ते और दिल्ली जाओ और वहां सब डॉक्टरों के दवा खोजो तो सब के सब यही जवाब देंगे, ना तो इसकी कोई फैक्ट्री है ना दवा। वैसे मैं डॉक्टर हूं तो मैं ये टैबलेट तुमको दे दूंगा, तुम खा लो, लेकिन ये दवा नहीं है इसकी। और 1 रुपए की दवा 1000 रुपए। तो मेरा बच्चा ये किधर से देगा? यदि क्या बीतेगी? तो तुम्हारे भले के लिए। तो बुरा काम मत करो, अच्छा करो। यानी क्या करो? सत्य बोलो, दया करो, सेवा करो, आदर करो। पहले समझ लो, रक्षा करो, एक दूसरे के काम आओ। ये अच्छा काम है। धोखा मत दो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, दगेबाजी मत करो, चोरी मत करो, डकैती मत करो। ये बुरा काम है। अच्छे काम को करो। चलो आज ही से शुरू कर दो। तो दिन में खेती करो, दुकान दफ्तर का काम करो, जो भी दफ्तर है सरकारी से लेकर के प्राइवेट तक, और खेती और दुकान, जो कारखाने से लेकर के और कस्बों में और मतलब शहरों में दुकानें, ईमानदारी मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत घर में चाहिए, नहीं पति पत्नी 2 मिनट भी नहीं चल सकते। ईमानदारी मेहनत वहां भी चाहिए। ईमानदारी मेहनत भाइयों में चाहिए, नहीं भाई भाई नहीं रह सकते। ईमानदारी मेहनत अपनी जाति में चाहिए, नहीं जाति नहीं रह सकती। ईमानदारी मेहनत धर्म में चाहिए। जो भी धर्म, किसी का हिंदू मुसलमान कोई भी धर्म हो, ईमानदारी मेहनत उसमें भी चाहिए। अगर नहीं रहेगी तो नहीं धर्म चलेगा। ईमानदारी मेहनत राज में चाहिए। अगर वहां भी ईमानदारी मेहनत नहीं होगी तो राज नहीं चल सकता। ये बात आपने क्यों नहीं सुनी? आपको तो अपने हकी की कमाई, कहीं भी काम करते हो आपको मिलता है। दफ्तर में किसी सरकारी गैर सरकारी दफ्तर में काम करते हो, वेतन आपको मिलता है। जब जब आप मांगते हो और कहते हो हमको कमी हो गई, तब तक कुछ बढ़ जाता तो आपको मिलता। फिर तो ईमानदारी मेहनत करनी चाहिए। जब आप ईमानदारी मेहनत नहीं करोगे, उसमें चोरी करने लगोगे और बगल में तुम खेत काटोगे और बगल में रात को तुम किसी कारखाने से पेटी उठा ले आओगे, तो ईमानदारी मेहनत चली गई। फिर तो मतलब है उसमें तुम्हारी बरकत ही नहीं होगी। वो तो उसमें रोग लग गया, घुन लग गया, तो मतलब खत्म हो जाएगा। ईमानदारी मेहनत सब में चाहिए, और ये आपने सबने छोड़ दिया। सबने मिट्टी मिला दो, कंकड़ मिला दो, इसमें ये मिला दो, उसमें वो मिला दो, उसमें वो मिलाओ, ये सब काम। पैसे लो, आप 4 पैसे इरादा कर लो कि मुझे 1 रुपए में 4 आने लेना है, तो डंगा पीट के लो कि देखो साफ चीज है ये ईमानदारी है। इसको ईमानदारी कहते हैं। मेहनत की और मेहनत का आपने फल लिया कि ईमानदारी ये है कि मतलब 1.25 रुपए का है, तो ठीक है दे देंगे भाई, चीज तो खराब नहीं है। लेकिन जब आप बेईमानी करने लगे, मिलाने लगे, तब तो उसमें रोग लग गया। तू नहीं समझता है कि मेरा ये कैसे निकल जाएगा। लड़की बीमार, लड़का बीमार, स्त्री बीमार, पति बीमार, माता पिता बीमार, अड़ोसी बीमार, पड़ोसी, सब पैसा तेरा उसमें चला जाएगा। परेशान, अलग काम से अलग जाएगा, घर का काम नहीं, दुकान का नहीं। तो ईमानदारी मेहनत बहुत बड़ी चीज है। वो मनुष्य का सबसे बड़ा खंभा है, और वो आप लोगों ने सबने छोड़ दिया। तो मैं तो आपको संकेत दे रहा हूं कि दिन में काम करो और बच्चों की सेवा। इतना जरूर है कि शाकाहारी रहो। ए मनुष्य इंसान हो, शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी, शाकाहारी का मतलब समझ लो, जितने मोटे महीन अनाज और मोटी महीन सब्जी, मोटे महीन फल, आप घी दूध दिन में 100 बार खाओ। आप नर नारी बच्चे बच्चियों को मना किया जाए तब ये कहना, तो आप इसको खूब खाइए, आप कौन मना, लेकिन अशुद्ध आहार नहीं। हे बच्चे बच्चियों, अशुद्ध आहार मत, अशुद्ध आहार मत करो। किसी आदमी को, किसी बच्चे को, किसको, किसी जानवर को, किसी पंछी को, किसी को, अरे अशुद्ध आहार नहीं। अशुद्ध आहार से अशुद्ध बुद्धि। फिर बीड़ी तंबाकू हुक्का पियो, मैंने तो कभी पिया नहीं। हे बच्चों, ऐसा कोई नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए,
तुम घर में किसी बहू बेटी को, माँ को नहीं पहचान सकते, अगल बगल में बुद्धि पागल हो जाएगी। उस पागलपन में चले जा रहे हो, गड्ढा मिलेगा, पैर पड़ेगा, टांग टूट जाएगी, टांग टूट जाएगी और सिर लड़ जाएगा, फट जाएगा, मर जाओगे। बताओ पैसा कहां से आएगा? ये ऐसा ना रामायण कहती है, ना महात्मा कहते हैं, ना कुरान कहती है। फिर आप क्यों ऐसा करते? बीड़ी तंबाकू हुक्का दियो। लेकिन जो बच्चे 18-20 साल के हो गए, बीड़ी तंबाकू हुक्का नहीं पीते, अरे बच्चों तुम कभी भूल कर मत पीना, ये बुरी आदत है। जो पीते हैं उन्हीं को पी लेने दो, तुम मत पीना। अगर जीवन अपना चाहते हो, रोज तुम चिल्लाते हो। देखो ये स्कूल है, ये बच्चे पढ़ते हैं, छात्र, तुमने इनके बारे में कुछ सोचा? मुझसे सांप कहलाना चाहते हो और कुछ दे दूं तो मिर्चे लग जाएंगे आपको। तुमने इनके बारे में कुछ सोचा? जिस समय पर तुमको देश आजाद हुआ था, उस समय पर बड़े बड़े लोगों को शिक्षा देनी चाहिए थी कि देखो भाई, अब तो देश हमारा आजाद हो गया, अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ आ गया, फौज आ गए, खजाना आ गया, कागज पत्तर, कोर्ट कचहरी, सब कुछ आपके हाथ में आ गया। तो इनसे कहते हैं देखो भाई, कारखाना आपका, ये दुकानें सब आपकी, ये खेती आपकी, ये सब रेल बस आपकी, ये जितने दफ्तर हैं छोटे बड़े, सरकारी गैर सरकारी, सब आपके, ये स्कूल आपके, ये सब आपके, अध्यापक आपके, जितने बच्चे इसमें पढ़ते हैं सब आपके। ये सबको बोध यानी ज्ञान कराना चाहिए था, राष्ट्रीयता की, भक्ति का और सेवा का। तो क्या होता है इससे मालूम आपको कि जितनी आपने मेहनत की है, वो जो आमदनी आपकी हुई थी वो सुरक्षित रहती और वो आपके काम आती, लेकिन तुमने समझा नहीं। ये सब दुकानें सब, मान लो कि हमको दवा की जरूरत है, बीमार है, गए आप गांव में कि भाई हमको दवा चाहिए, उनका भाई कल तो लोग आए थे, जला गए, तो दवा कहाँ है? तो गए इंदौर दौड़ करके, वहां दुकान पे गए, भाई हमको इस बीमारी की दवा चाहिए, कह लगे यहाँ भी आए थे, दवा की दुकान जला गए। तो दवा बताओ कहाँ से मिलेगी? जब बीमार हुए तभी तो जरूरत पड़ेगी। कहीं बस में जाना, कहीं रेल में जाना, तो चीजें तो सब आपकी हैं, सब आपके काम आएंगी। ऐसा क्यों समझते हो? कोई शादी विवाह है तो दुकान पर जाओगे, घर में रखो रहोगे, सामान खराब हो जाएगा। दुकान पर रहते हैं, एरते फिरते पान की तरह से एरते फिरते रहते हैं, सामान ठीक रहता, तो आप गए ले आए जा करके, तो जरूरत पर वहीं जाओगे, सामान ले आओगे जा करके। तो ये सब आपकी चीजें थी। लेकिन आपने क्या कहा? बस तोड़ दो, रेल तोड़ दो, स्कूल तोड़ दो, बच्चे मार दो, मास्टरों को मार दो, इन दुकानों को जलाओ, कारखाना जला दो, इसको कर दो और उसको जलाओ, दफ्तरों को जला दो और दफ्तरों के कर्मचारियों को मार दो, तो चारों तरफ से और क्या मिलेगा तुमको? स्वर्ग मिल जाएगा। तो 47 सालों में आपने क्या किया है कि ये सब अपनी आमदनी, जो खेती, दफ्तर, दुकान, कारखाने, रेलों की, बसों की, हवाई जहाजों की और बिजलियों की, सब को भस्म कर दिया। हे बच्चा, कुछ नहीं रह गया। मेरे दिल से पूछते, कुछ नहीं रह गया। तब ये भगे कि भाई किसी तरह से ये कैसे राजकाज चलेगा। तो बाहर गए, कहा हमारा देश बड़ा गरीब है और आप अपने देश से कुछ कर्जा दे दो। तो विदेशों से ये कर्जा मांग के ले आए। कितना ले आए ये तो आप विद्वानों जानो, मुझसे इससे मतलब नहीं, लेकिन कर्जा ले आए। मैं तो इतना ही जान सकता हूं कि कर्जा आप दे नहीं पाओगे। जब ब्याज ही नहीं दे पाते हो, कर्जा देना बहुत मुश्किल है, विदेशी कर्जा। फिर ये बताओ आप कि कर्जा कौन देगा? क्योंकि विदेशी तो कर्जा छोड़ेंगे नहीं भारत से, जो भारत को दिया वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब एमएलए चले जाएं और एमपी चले जाएं, सब हट जाए तो ये दे देंगे? ए बच्चा, कोई नहीं देगा। ये जो बैठे जंगलों में जो अनाज पैदा करते हैं, ये भूमि जोता काश्तकार, ये सब इनको देना पड़ेगा और एक नया पैसा कोई नहीं। इसलिए आपको ये बोध कराना चाहिए था कि ये सब आपकी चीजें हैं, दुकान, दफ्तर, रेल, बसें, और ये मतलब ये है कि राष्ट्रीयता तुम्हारे काम आएगी। आज भक्ति का पाठ पढ़ा दिया होता और तुम्हारी आमदनी सुरक्षित रह गई होती तो भारतवर्ष, तुम्हारा देश इतना धनाढ्य हो जाता कि विश्व के यानी देश तुम्हारे धन से पीछे हो जाते। तुमने नाश कर दिया। ये हमसे पूछिए आप। इसलिए ये बच्चे पढ़ते। अब ये बताओ आप, इनके लिए आपने क्या सोचा? इतने स्कूल है,
तमाम मतलब है भारतवर्ष में कितने स्कूल कितने बच्चे पढ़ते, इनके लिए आपने क्या सोचा? अब जब पैसा नहीं